आज के इस वीडियो में अग्निवीर के पेपर में पूछे गए 63 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 63 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था। ये पूरा का पूरा प्रश्न 17 तारीख मतलब कल तीसरा शिफ्ट में पूछा गया था। किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको लेवल भी पता चल जाएगा। और देखो मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब पूरे राज्य का राजधानी आप लोग को याद कर लेना है। वो तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूं। और पूरे राज्य का मुख्यमंत्री भी आप लोग को हमेशा पढ़ते रहना है। याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमेशा पढ़ते रहो। जब पढ़ते रहोगे ना तो मतलब आपके सामने ऑप्शन से दिखेगा, तो मतलब आपको पता चल जाए कि हाँ ये इस राज्य के मुख्यमंत्री यही है। और तीसरा नंबर मतलब पूरे राज्य का राज्यपाल भी आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि हर शिफ्ट में जैसे चाहे मुख्यमंत्री पूछ दे रहा है, नहीं तो राज्य का राजधानी पूछ दे रहा है, नहीं तो राज्य का राज्यपाल पूछ दे रहा है। इससे एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को ये तैयार कर लेना है, ठीक है ना। और जो सामान्य विज्ञान का प्रश्न बनाया जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पहले थोड़ा आसान पूछा जाता था जब पहले इंडियन आर्मी में दौड़ कराया जाता था तो, लेकिन अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तभी भी आप लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अपने तरफ से 100% देना, अब देखा जाएगा जो रिजल्ट निकलेगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। और आज के प्रश्न में जैसे आज के पेपर में जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो भी आप लोगों को कुछ देर बाद मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी सारा का सारा प्रश्न इकट्ठा कर रहा हूं, आप लोग बस सुनते जाना और लास्ट में ये भी बताना कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मिल जाएगा। अब देखो सबसे पहला प्रश्न है, आगरा में कौन सा मकबरा है? तो आगरा में शाहजहां का मकबरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध, देखो यहाँ पर पूछ दिया है कि महात्मा बुद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कुर्ग में है, जो कर्नाटक में पड़ता है। अगर पूछता स्वर्ण मंदिर तो वो अमृतसर में पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ कितना कंफ्यूजन में डाल दिया है, महात्मा बुद्ध स्वर्ण मंदिर ये कुर्ग में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास, तो ये डेजर्ट नाइट में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? ये प्रश्न कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर दिया है नर्मदा की सहायक नदी, सहायक नदी से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल भी मतलब सहायक नदी से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया, तो आप लोग देखिए, मतलब आप लोग देखे होंगे बहुत बार, मतलब बता रहे थे कि गंगा नदी का सहायक नदी ब्रह्मपुत्र, मतलब इस तरह से सहायक नदी पूछा जा रहा है। तो इस पर भी मैं पूरा वीडियो लाने वाला हूँ। और नर्मदा की बहुत सारी सहायक नदी होती है, तो दो यहाँ पर लिखा हूँ, तावा और कोनार, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि 2023 में सबसे अधिक रन मारने वाला खिलाड़ी, तो ये तो फेमस है, विराट कोहली है। बहुत सारे लोग विराट कोहली के फैन भी हैं, अपना पहलवान भाई भी विराट कोहली का फैन है। 2023 में सबसे अधिक रन मारने वाला खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न भी मैं आप लोग को बताया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो फिर यहाँ पूछ दिया है ना, अभी ऊपर क्या पूछा गया था और नीचे पूछा गया है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कल के तीसरे शिफ्ट में। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, जो पंजाब में पड़ता है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? रामदास ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर है, सुब्रमण्यम जयशंकर इज राइट आंसर। आप लोग को शिक्षा मंत्री भी याद कर लेना है, रेल मंत्री भी याद कर लेना है, गृह मंत्री भी याद कर लेना है, वो सारी चीजें आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। रक्षा मंत्री भी याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। और ये हनुमानगढ़ में मतलब हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। अगर राज्य पूछेगा तो राजस्थान बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक जो होता है ना, ट्रैक का आकार कैसा होता है? तो वो अंडाकार होता है। देखो 400 मीटर वाला जो ग्राउंड होता है उसका आकार अंडाकार होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झेलम किसकी सहायक नदी है? तो झेलम किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। आप लोग देखे हो ना, मतलब बहुत बार सहायक नदी पूछा गया है। आज भी जो प्रश्न कराया गया ना उसमें भी सहायक नदी पूछा जा रहा है, तो सभी सहायक नदियों को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का न्यूनतम आयु। तो भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, ठीक है ना।
अगर पूछ देगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु, तो भारत के उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी पर कौन सा जल प्रपात स्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव और समुद्र जल प्रपात स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखो ये प्रश्न भी मैं करा चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये कृषि था, कृषि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 तक पुरुषो रूपुला किस पद पर स्थित थे? तो इसका राइट आंसर पशुपालन मंत्री हो जाएगा, पशुपालन मंत्री इज राइट आंसर। करेंट अफेयर से बहुत हार्ड हार्ड प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब हुई? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में हुई, जमाना लाल बजाज में। देख रहे हो ना कितना हार्ड प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले इस तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न नहीं बनता था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा टॉप बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो क से कन्नड़, क से कर्नाटक है, कहीं भी दिखेगा, किसी भी शिफ्ट में दिखेगा तो तुरंत मार देना, ठीक है ना। तो भाषा से भी एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, बहुत बार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनपुर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला बिहार में लगता है, ये भी मैं आप लोगों को बताया था, और ये वाला भी बताया था, श्रीहरिकोटा वाला भी बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मास्को है, और रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है, ठीक है ना। तो रूस का मतलब आप लोग से पहले भी बोला था कि ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश किस वास्तविक संस्थापक कौन थे? यहाँ पर पूछ दिया कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त वंश थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्णम मंगलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मंगलेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। देखो कितना हार्ड हार्ड प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे एसएससी में पूछा जाता है, लेकिन तभी भी आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, अपना तैयारी करते रहो, अब देखा जाएगा रिजल्ट निकलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण किसने लिखा था? ये भी मैं आप लोग को बताया ही था, रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अगले शिफ्ट में पूछ सकता है महाभारत किसने लिखा था, नहीं तो मतलब रामचरितमानस किसने लिखा था, वो मतलब पूछ सकता है, तो उसको भी आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरल डायर को किसने मारा? तो जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2023 में उच्च न्यायालय गुजरात की महिला न्यायाधीश है, मतलब कौन है? तो वो सोनिया गोकानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मेकअप और लैंग्वेज है, ठीक है ना। देखो बहुत हार्ड प्रश्न पूछा गया है, ये कंप्यूटर से पूछा गया है। कंप्यूटर वाला पूरा प्रश्न आप लोग को पढ़ लेना है। अगर कंप्यूटर वाला पूरा प्रश्न एक ही वीडियो में चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उसको भी ला दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में चौथे द्विक वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ड्यू स्टिक का आयोजन भारतीय सेना ने उत्तराखंड में किस देश के सहयोग से किया? तो इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान इज राइट आंसर। मुझे पता है आप लोग का दिमाग हैंग करने लग गया होगा ये प्रश्न देख देख कर, लेकिन मतलब कोई कोई टफ पूछे जा रहा है, कोई कोई आसान भी पूछा जा रहा है, किसी किसी शिफ्ट में बहुत आसान पूछा जा रहा है। अभी आप लोग सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले वित्त मंत्री RK सोनमुख चेट्टी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, LPW किससे संबंधित है? LPW क्रिकेट से संबंधित है। देखो LPW क्रिकेट से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न कल भी पूछा गया था कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। और जिस दिन मैं इसको करा रहा था उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि दिल्ली से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था,
और किन किन लोगों के बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है ना। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में भी पूछेगा, अभी 26 मतलब काफी दिनों तक पेपर चलने वाले हैं। तो आप लोग को पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, देखो फिर से सहायक नदी पूछ दिया है, मिला जुलाकर सहायक नदी आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, झेलम भी है, चेनाब भी है, रावी भी है, ब्यास भी है, सतलज भी है, कोई एक ही ऑप्शन में देगा। अभी सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान के पहला प्रश्न है कि हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है, देख रहे हो ना कितना हार्ड पूछा गया है। तो हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है, वो मिश्र धातु की बनी होती है, मिश्र धातु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव के किस अंग को आवाज तंत्र कहा जाता है, ये प्रश्न तो मैं आप लोग को बताया ही नहीं था, कभी जिक्र भी नहीं किया था। देखो कितना अटपटा पूछा गया है कि मानव के किस अंग को आवाज तंत्र कहा जाता है, तो ये लेरेक्स को कहा जाता है, लेरेक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्म वस्तु से ठंडी उष्मा के द्वारा होती है, तो गर्म वस्तु से ठंडी उष्मा के द्वारा क्या होती है, विकिरण विधि द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ देखो प्रश्न को समझने का कोशिश करना, प्रश्न में बोला गया है कि गर्म वस्तु से ठंडी उष्मा के द्वारा होती है, मतलब किसके द्वारा होती है, विकिरण विधि द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल व भूरे रंग की उदर के ऊपर बाएं हिस्से में ग्रंथि का नाम है, तो लाल व भूरे रंग की उदर के ऊपर बाएं हिस्से में ग्रंथि का नाम थाइमस ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाए पाए जाने वाला तत्व है, ये तो मैं आप लोग को बताया ही था, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्ति का वैसा ही प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, मतलब जिस तरह से व्यक्ति है सेम उसके जैसा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो ये समतल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दिया है पीलिया किसके कारण होती है, तो ये जॉन्डिस के कारण होती है, जॉन्डिस इज राइट आंसर। पीलिया किसके कारण होती है, जॉन्डिस के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर दिया है यकृत के नीचे भूरे रंग की क्या पाई जाती है, यकृत के नीचे भूरे रंग की क्या पाई जाती है, तो ये अग्नाशय पाई जाती है, अग्नाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया बनती है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया बनती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको ऊष्मा अंतराल के लिए माध्यम जरूरी है, तो ऊष्मा अंतराल के माध्यम जरूरी है चालन प्लस संवहन। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित बहुत सा रोग होता है जिसमें टीबी हो गया, प्लस प्लेग भी हो गया, प्लस टिटनेस भी हो गया, तो आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला मैं अगले वीडियो में भी बताया था, लेकिन वहां पर बताने के लिए तो सही बताया था, लेकिन टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यहाँ पर OY हो गया था, तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, कमेंट का दुकान लगा दिए, बोल रहे थे भाई यहाँ तो गलत है गलत है, लेकिन वो लोग अच्छे से वीडियो नहीं देखे थे। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश गमन सबसे अधिक करता है, तो ये निर्वात में करता है, ये प्रश्न भी मैं करा चुका हूँ और ऊपर वाला भी करा चुका हूँ। भाई 1 महीने में इतना प्रश्न मिल रहा है, अब क्या चाहिए यार। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई बहुत ज्यादा प्रश्न मिला है आपके कराने में, और 1-2 लोग बोल रहे हैं कि नीलेश भाई पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, आप जो कराए थे उसमें से तो मिला ही नहीं था। तो आप लोग के सामने ही देखो बहुत सारा प्रश्न देखने को मिल रहा है। क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्रीम रंग की ग्रंथि अग्नाशय होती है, ये मैं नहीं कराया था, जो मैं नहीं कराया हूँ वो तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ, लेकिन जो मैं कराया हूँ वो भी आप लोग को याद होगा, देखो ये भी मैं कराया था। प्रश्न है जैविक पदार्थ क्या है, ये सजीवों का है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है, अगर फुट में पूछेगा तो 30 से 32 फुट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है घरों में बल्ब का उपयोग करते हैं उसमें ऊर्जा कहाँ प्रभावित होती है, तो ये विकिरण हो जाएगा, विकिरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टंगस्टन किस से संबंधित है, तो ये विद्युत बल्ब के तंतु से संबंधित रहता है।
टंगस्टन किससे संबंधित है? तो ये विद्युत बल्ब के यहाँ तंतु रहेगा, जंतु नहीं रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2 यहाँ पर रहेगा, 1/2 H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड जीवाणु जनित से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बाक्साइड बाईस बाक्स का नाम के नाम क्या प्रसिद्ध है? तो ये वाक्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, ये मैं आप लोगों को कराया था, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन के बाद ऊर्जा किस माध्यम से मिलती है? भोजन के बाद ऊर्जा किस माध्यम से मिलती है? श्वसन से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है अमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है? अमाशय के नीचे अग्नाशय ग्रंथि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है सफेद किरण कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? सफेद किरण 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं। अभी आप लोगों के सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप लोग इसको एक बार देख लेना। हो सकता है इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके शिफ्ट में भी पूछे जाए। तो भाई लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, जिससे टेंशन बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गई है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, अपना भी पेपर है, आप लोग का भी पेपर है, अब इसी के हिसाब से हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा।